नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। देखिए क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी बचाने के लिए एक बड़ा ब्लंडर कर दिया, पॉलिटिकल मिस्टेक कर दिया, बड़ी गलती कर दी नीतीश कुमार ने। माना यह जा रहा था लोकसभा चुनाव से पहले कि बड़ी संख्या में वो अपने सांसदों का टिकट काट सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट यही थी, उनके खिलाफ नाराजगी है। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी बचाने के लिए सांसद न छिटक जाएं और इसके लिए उन्होंने उन सांसदों को भी टिकट थमाया जिनके खिलाफ नाराजगी थी। चंदेश्वर चंद्रवंशी का जहानाबाद में विरोध आप देख रहे हैं, संतोष कुशवाहा को लेकर पूर्णिया में नाराजगी भी हमने महसूस की है। तो ऐसे कई सांसदों को उन्होंने टिकट दिया। तो क्या ये ब्लंडर है, क्या ये पॉलिटिकल मिस्टेक है और इसका नुकसान 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को हो रहा है? सर से हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, क्या ये सही है कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी बचाने के लिए उन सांसदों को भी टिकट दे दिया जिनके खिलाफ नाराजगी थी और इसका खामियाजा 2024 में उनको भुगतना पड़ रहा है, नुकसान हो सकता है? देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं जी। और लोकसभा के 2019 के चुनाव में एनडीए को 39 सीटें मिली थी। एक सीट जो किशनगंज सीट कांग्रेस जीती थी, मतलब पिछले चुनाव में 17 सीट पर बराबरी पर जदयू और बीजेपी लड़ी थी। उसमें 17 की 17 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी, 16 सीट जदयू ने जीती थी। उसके बाद फिर दोनों में रिलेशन बिगड़ा, फिर अभी साथ हुए हैं लोकसभा चुनाव के पहले। तो अभी आपने देखा कि क्या नीतीश कुमार मजबूरी थे बीजेपी के लिए? अभी एक सवाल उठ रहा था, इसलिए कि आपको याद होगा अमित शाह ने तो बिहार में ही आकर कहा था और बड़े ही जोर डालकर कहा था कि नीतीश बाबू के लिए बीजेपी का दरवाजा बंद है। अब सवाल नहीं उठता है उनसे दोस्ती नहीं होगी। अब वो लगा कि अमित शाह जी ने जो कुछ कहा उसमें दरवाजा की बंद था, कुंडली नहीं लगी थी। तो नीतीश कुमार तो इधर आ गए। अभी प्रधानमंत्री ने, कल मैंने देखा कि एक चैनल से इंटरव्यू में कहा कि भाई नीतीश कुमार से आपने फिर दोस्ती कैसे की? तो उन्होंने कहा कि दोस्ती तो हमने जनादेश ही यही मिला था बिहार में, जो अभी वर्तमान विधानसभा है उसमें जदयू और बीजेपी को मिलकर के बहुमत मिला था और बाद में फिर वो नीतीश कुमार दूसरे पाले में जा मिले थे और फिर इस पाले में आए हैं। तो हमने कोई इसमें कोई बहुत क्या बदलाव किया है? हमसे नीतीश कुमार की दोस्ती थी, असेंबली में जनादेश मिला था, उन जनादेश के अनुरूप हमने फिर दोस्ती की है। एक बात और लगे हाथ फिर दावा कर दिया प्रधानमंत्री ने कि हम 40 की 40 सीट जीतेंगे बिहार में। अब जो सवाल आपने किया है कि क्या 2019 की स्थिति है बिहार में, यही सबसे बड़ा सवाल है। अभी चुनाव की घोषणा के पहले तो क्यास लग रहा था कि निश्चित रूप से जो 16 सिटिंग सांसद हैं जदयू के, उसमें शायद 50% लोगों को टिकट नहीं मिले। वो क्यास इसलिए भी लग रहा था कि हर का अपनी कंस्टिट्यूंसी में कुछ उनके परफॉर्मेंस को लेकर, उस क्षेत्र में सामाजिक समीकरण को लेकर कुछ बातें ऐसी थी जो लगता था कि शायद उनको इस बार टिकट नहीं मिलेगा। मूल सवाल यही है कि लोगों की नाराजगी को नजरअंदाज करके, जो कथित तौर पर नाराजगी रही है अपने सांसदों के खिलाफ लोगों की, उसको नजरअंदाज करके नीतीश कुमार ने टिकट दिया अपने उन मौजूदा सांसदों को जिनके खिलाफ नाराजगी थी उनके लोकसभा क्षेत्रों में। चंदेश्वर चंद्रवंशी इसके सबसे सशक्त उदाहरण है। आप ठीक कह रहे हैं। तो क्या इसका नुकसान होगा नीतीश कुमार को? देखिए, न सिर्फ नीतीश कुमार ने, बीजेपी ने भी इस बार कोई जोखिम नहीं। ऑलमोस्ट सभी सांसदों को, 4-5 ही लोगों को तो टिकट कटे हैं। वो भी जो दो, आप देखिए इस बार के महागठबंधन एनडीए में 2 नए पार्टनर आ गए थे, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा आ गए थे। तो जीतन राम मांझी के लिए जदयू ने अपनी गया की सीट छोड़ दी और काराकाट की सीट छोड़ दी जदयू ने, और इसको कंपनसेट करने के लिए बीजेपी ने शिवहर की सीट रमा देवी को बेटिकट कर दिया, वो सीट दे दी जदयू को, जहाँ से लवली आनंद कैंडिडेट है। तो नीतीश कुमार ने, बात सही है कि दल में असंतोष था, यही पृष्ठभूमि में तो खुद अध्यक्ष बने जदयू के, और उसमें पहले से लग रहा था कि वो जहानाबाद की सीट
वो सीट थी जहाँ की सबसे कम अंतर से हार जीत हुई थी, कोई 1750 वोट से हार जीत हुई थी। और वहाँ लग रहा था कि इस बार वहाँ के सिटिंग सांसद चंद्रवंशी का टिकट कटेगा, लेकिन कोई जोखिम नहीं लिया नीतीश कुमार ने, और वहाँ विरोध झेलना पड़ रहा है। वही सीट थी, कटिहार में भी वही बात थी, पूर्णिया में भी वही बात थी, कई ऐसे सीटें थे, भागलपुर में वही बात थी। इन सीटों पर लग रहा था कि इस बार जदयू अपने कैंडिडेट को बदलेगा। बदला, कैंडिडेट बदला। किशनगंज में जहाँ सीट हार गया था जदयू, वहाँ इस बार कैंडिडेट बदल दिया। मास्टर मुजाहिद वहाँ इस बार कैंडिडेट। तो लेकिन सिटिंग गेटिंग ही ज्यादा कर दिया, कोई बहुत बड़ी जोखिम नहीं जहाँ ली। मजबूरी थी हाँ, वही, जैसे हाँ, सिवान में बदला, काराकाट में मजबूरी थी, उपेंद्र कुशवाहा को सीट देनी थी, इसलिए वहां के सांसद का टिकट काटा। तो इसका तो कहीं ना कहीं अब जो चुनाव सर पर आ गया है और जो अभी चीजें लग रही हैं, अब इस बार तो सही में जहानाबाद की सीट जदयू के लिए फंसती दिख रही है। उसी तरह से कटिहार में चुनाव हो गया है, अब वहाँ ऊंट किस करवट बैठेगा, इस बार फिर जदयू की जीत होगी कि नहीं। आज एक सवाल उठ गया है कि वहाँ क्या तारिक अनवर का अपर हैंड है, वहाँ तो चुनाव हो चुका है। कुल मिलाजुला कर जो एक स्थिति अभी बनी है, आपने ठीक कहा कि नीतीश कुमार ने इस बार के चुनाव में दल को एकजुट रखने के लिए, दल में टूट से बचाने के लिए, सांसदों का भगदड़ न मचे इसके लिए, कि लालू प्रसाद तो इस बार के चुनाव में पूरा एक कहिए कि हिसाब किताब करके, सामाजिक समीकरण बैठा के, और खासकर नीतीश कुमार का जो लवकुश समीकरण है उसको ध्वस्त करने के लिए उन्होंने इस बार टिकट का वितरण किया है। यही कारण है कि आप देखिए, बाढ़ जो मोकामा कंस्टिट्यूंसी, वहाँ ललन सिंह के खिलाफ हिस्ट्री सीटर हैं अशोक महतो, उनकी पत्नी को वहाँ अगड़े पीछे की लड़ाई हो गई है। आपने देखा बेगूसराय में, वहाँ जहाँ गिरिराज सिंह हैं और सीपीआई के एक्स एमएलए हैं अवधेश राय यादव हैं, वहाँ वो कैंडिडेट हैं। आप उसी तरह से देख लीजिए, कई कंस्टिट्यूंसी ऐसी है जहाँ, वहाँ नालंदा का आप देख लीजिए ना, नालंदा इस बार माले, वहाँ संदीप सौरभ एमएलए हैं, वो यादव हैं, तो वहाँ कुर्मी बनाम यादव। तो ये सीटें जिस ढंग से लालू प्रसाद ने सीटें बांटी, नीतीश कुमार ने कोई जोखिम नहीं लिया पार्टी में टूट भगदड़ को रोकने के लिए। कमोबेश बीजेपी ने इस बार वही किया। बीजेपी तो आमतौर पर पूरे देश भर में 100 से अधिक अपने सिटिंग सांसदों को टिकट काटा, लेकिन यहाँ टिकट कटने वाले में कौन रहे? यहाँ एक अश्वनी चौबे रहे, छेदी पासवान रहे और रमा देवी रहे। यही तो एक अजय निषाद रहे। अब अजय निषाद तो वहाँ उनके लिए चुनौती बन गए हैं। पिछली बार जिसको हराया था वो अब इस बार एनडीए का कैंडिडेट है, और जो लाखों वोट से जीता था वो इस बार विपक्ष में महागठबंधन का कैंडिडेट। कुल मिला जुला करके ये जो अभी इस बार के चुनाव में जो सिटिंग गेटिंग का जो फॉर्मूला एनडीए ने खासकर नीतीश कुमार ने अपनाया, ये कहीं कहीं किसी कंस्टिट्यूंसी में गले की फांस बनी है, और फिर वहाँ उन सीट पर फिर जीतना एक बड़ी चुनौती बनी है। देखिए, कुल मिलाकर बात यह है, अरुण पांडे सर बता रहे थे कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पार्टी बचाने के लिए उन सांसदों को भी टिकट थमाया जिनके खिलाफ उनके अपने संसदीय क्षेत्र में नाराजगी थी, उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, तो इस फैसले का खामियाजा, इस फैसले का नुकसान नीतीश कुमार को हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।